स्वागत है बच्चों। इसके पहले एक क्लास चल रही है, क्या कहते हैं, मीनिंग की, यानी वर्ड पावर की। बहुत ही अच्छी मीनिंग पढ़ाई जा रही है, ट्रिक से और स्टोरी से। अगर उसको आप सुनेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा। आपको ध्यान से स्टोरी सुन लेना है, 6 से 7 मिनट रहेगा, 3 से 4 मीनिंग रहेंगी, आपको बिल्कुल सब याद हो जाएगा। वीडियो उसका डाला जा रहा है, ठीक है, उसको भी आप देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभ्यास 3B का, यानी घनमूल पढ़ रहे हैं। 1 से 3 तक का वीडियो, यानी सवाल नंबर 1 से और 3 तक का वीडियो सवाल नंबर 3 तक हो चुका है। आज सवाल नंबर कौन सा पढ़ेंगे, अभ्यास 3B का सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर किससे, 4 से। सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं हम। देखिए, सवाल नंबर 4 कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना है, इसमें घनमूल निकालना है। ठीक है, लंबा लंबा घनमूल है, आपको ध्यान से निकालिएगा। अगर ध्यान से नहीं निकालेंगे तो एक भी मिस्टेक होगा तो पूरे एक पन्ने की है ये दोनों, तुरंत बेकार हो जाएगा सारा समय। इसलिए बिल्कुल ध्यान से एकाग्र होके आपको इसका घनमूल निकालना है। चलिए हम पहला क्वेश्चन निकालते हैं, पहले वाले का। पहला क्वेश्चन है 2744 का, हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। काटिए 2 से, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 1372। क्या आएगा, 1372। ठीक है, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 से 14, 2 दूनी 4। फिर काटेंगे तो क्या आएगा, 686 आएगा। ठीक है, देखिए 2 छंग 12, एक बचा 2 8 16, एक बचा 2 छंग 12। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। फिर 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, 7 नवाई 63। फिर 7 से काट दीजिए, 7 सता 49। फिर 7 से काट दीजिए, 7 एक कम 7। ठीक है, क्या इसका जोड़ा बन रहा है, देखिए एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। तो हमको ये इतना दो, एक जोड़ा दो जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो हमको दोनों जोड़ा के क्या करना है, 2 गुणे 7। क्या करना है, 2 गुणे 7। तो हमारा क्या आएगा, 7 दूनी 14। क्या आएगा हमारा, 7 दूनी 14। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 2744 किसका घन है, 14 का। किसका घन है, तो 14 का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है 74088। 74088, ये हमारा किसका घन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए काटिए 74088। अब काटेंगे, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 37044। देखिए 2 तिहाई 6, 2 से 14, 0 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर काट दीजिए 2 से, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 18522। ध्यान से देखिए, 2 एक कम 2, 2 8 16, एक बचा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब काटते जा रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा। 2 9 18, 9 2, उसके बाद 61। क्या आया हमारा, 92 61। 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 30। उसके बाद क्या आएगा हमारा, 87। काट दीजिए ना, 3 3 का 9, 0 उतरा, 3 8 24 और 3 7 21। फिर 3 से काट दीजिए, 3 10 30। उसके बाद 3 दूना 6, 3 नमा 27। फिर 3 से काट दीजिए, 3 तिरिक का 9, 3 चौको 12, 3 तिरिक का 9। फिर 3 से काट दीजिए, सॉरी 7 से काटिए, 7 चौक 28 और 7 नवाई 63। फिर 7 से काट दीजिए, 7 7 सता 49। फिर 7 से काट दीजिए, क्या आ जाएगा, 7 एक कम 7। अब देखिए इसका जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जोड़ा जितना बनेगा उतना हम लोग बाहर निकाल लेंगे। एक जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 3 जोड़ा बना। आप लोगों को इसको लिख लेना है इस तरीके से। एक क्वेश्चन में बता रहे हैं, फिर आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 7। तो हमारा लास्ट में क्या आंसर आएगा, 3 दूना 6 सते 42। तो हमारा क्या हो जाएगा, 42। से हम 42 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 74
088। देखिए 74,088 है, लेकिन इसमें क्या करना है, 3 जीरो लगा लेना है, यानी कि एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा। 420 इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर 420 आना चाहिए। फिर भी चलिए, बहुत लंबा जा रहा है, करते हैं हम लोग। 2 से काटिए, कितना आएगा, यही यही आता जाएगा नीचे से, ठीक है। क्या आएगा हमारा, 37,044, 000 उतार लीजिए। फिर 2 से काट दीजिए, क्या आ जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे तो 18,522, 000 उतार लीजिए। देखिए सामने ये दिख रहा है आपको, कुछ करना नहीं है, इसी कैसे उतार लीजिए बस। 92,61, 000 उतार लीजिए। फिर क्या करना है हमको, फिर 2 से ही काटना, किससे काटना है, 2 हो गया ना, अब 3 से काट दीजिए चाहे। देखिए 3 से काटेंगे तो जब हम 100 ला लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 3 से काटिए, 3 से काटेंगे, ये देखिए 3 से काटेंगे कितना आया है, 30, 87, 000। फिर 3 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 10, 29, 000। फिर 3 से काट दीजिए, कितना आएगा हमारा, 3, 4, 3, 000। फिर 7 से काट दीजिए, हमारा कितना आ जाएगा, 49, 000। फिर 7 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 7, 000। फिर 7 से काट दीजिए, 7 एक कम 7, क्या आ जाएगा हमारा, 000। समझ में आया ना, बिल्कुल आसानी से जा रहा है। अब इसको 2 से काट सकते हैं, देखिए 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 00। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 हम 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 हम 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5, खत्म हुआ। चलिए देखिए कितना जोड़ा बन रहा है, 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 3 जोड़ा बना, 4 जोड़ा बना, 5 जोड़ा बना, ठीक है। ये हमारा इतना जोड़ा बन रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, देखिए ऐसे इसको करिए, आप लोगों को इसको पूरा गुणे में ऐसे उतार लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो कर लीजिएगा, तो हम कर दे रहे हैं इसका दो, एक जोड़ा बना तो एक 2 उतार लीजिए, एक 3 का जोड़ा बना इसको उतार लीजिए, 7 का जोड़ा बना इसको उतार लीजिए, 2 का जोड़ा बना इसको उतार लीजिए, 5 का जोड़ा बना, यहाँ 5 का जोड़ा बना है तो 5 को उतार लीजिए। देखिए 3 दूना 6, 6 सते 42। अब 42 दूना कितना होता है, 84। 42 दूना कितना होता है, 84 गुणे 5। तो फिर गुणा कर दीजिए, 5 के 20, 5 और 40 2 42 से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सवाल नंबर 3 ये हमारा हुआ आंसर। चलिए सवाल नंबर 4 पे देखिए, सवाल नंबर 4 है, कम से कम एक पन्ना पूरा जाएगा लगभग में, ठीक है। चलिए काटते हैं, ठीक है। 2 से काटिए, कितना आएगा, 6, 7, 1, 0, 8, 8 और 6 और 4। अब पूछेंगे आप लोग कैसे काटते हैं, एक बार बता देते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा से आप लोग ध्यान देखिए। 2 तिहाई, देखिए 2 छंग 12, 2 सते 14 और 2 एक कम 2 और 0 है, 1 है तो जा ही जाएगा 0 और 2 अठे 16, 17 है तो इसमें एक बचा, 2 अठे 16, एक बचा, 2 छंग 12, फिर 2 चौके 8। काटिए 2 से, आप काटेंगे तो क्या आएगा, 33, 55 और क्या आएगा, 4, 4, 32, ठीक है। ये हमारा काटने से आएगा। फिर काटिए, आएगा 16, 7, 7, 2, 16, 7, 7, 777 है, ठीक है। 777, 2, 1, 6, कितना आएगा, 2, 1, 6। आगे काटिए, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे क्या आएगा, 8, 3, 8, 8। उसके बाद क्या आएगा, ये हमारा क्या है, 7 है ना, हाँ ठीक है। 8, 8 के बाद 6, 0, 8। फिर काटिए 2 से, 2 से काटेंगे क्या आएगा, 41, 94, 304। फिर आगे काटिए 2 से, क्या आएगा हमारा, 20, 97, 152। फिर आगे काटिए 2 से, क्या आएगा, 10, 10, 48, 576।
फिर आगे काटिए 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 52, 42, 88। क्या आएगा 52, 42, 88। 52, 42, 88। अब आगे काटिए क्या आएगा, फिर 2 से काटिए 52 है तो इसका आधा क्या होगा 26। फिर 2 से काटे हैं तो क्या हो जाएगा 42 है तो 21। अब इसका आधा क्या हो जाएगा 44। चलिए फिर से काटिए 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 13, 10, 72। फिर काटिए 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 13 है तो इसका आधा 6, 5, 5 और क्या आ जाएगा 36। फिर 2 से काट दीजिए 2 इस यानी 6 का आधा क्या होता है 3, 2, 7, 6, 8। फिर 2 से काट दीजिए 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 16। क्या होगा 16, 38, 4 यानी 4। फिर 2 से काट दीजिए क्या आ जाएगा 8, 1, 9, 2। 8, 1, 9, 2। फिर 2 से काट दीजिए फिर 2 से काटेंगे तो क्या आएगा हमारा अब 81 है ना। देखिए 81 है ना, इस 81 का आधा क्या हो जाएगा 40, 96। क्या आ जाएगा 40, 96। फिर 2 से काट दीजिए देखिए दिख नहीं रहा है ना तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है इसको आगे बढ़ा देते हैं 40, 96। अब 2 से काटेंगे 40 का आधा क्या होता है 40 का आधा क्या होता है 20 होता है, ठीक है। उसके बाद 96 का आधा क्या होता है 48। फिर 2 से काट देंगे 10 और क्या हो जाएगा 24। फिर 2 से काट देंगे 5 और 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से काटिए कितना आ जाएगा 256। देखिए पूरा पन्ना लगभग जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए क्या आ जाएगा 128। फिर 2 से काट दीजिए क्या आ जाएगा हमारा कितना होता है 64 दूना 128 होता है। फिर 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 32 आएगा। फिर 2 से काटेगा तो क्या आएगा आ जाएगा 16। फिर 2 से काटिएगा तो क्या आ जाएगा 8। देखते चलिए 2 से काटे क्या आया 8। फिर 2 से काट दीजिए क्या आ जाएगा 4। फिर 2 से काट दीजिए 2 दूनी 4। फिर 2 से काट दीजिए क्या आ जाएगा 2 1 कम 2। कितना लंबा गया है देख लीजिए कितना लंबा गया है। ये और आसान भी बना सकते हैं, इसको 8 8 से भी काट सकते हैं, ठीक है 16 16 भी बना सकते हैं। लेकिन नियम ये है कि अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है इसलिए अभाज्य ही हम कर रहे थे। चलिए नीचे की तरफ से बनाते चल रहे हैं। क्या हुआ 1, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, ठीक है 5 हो गया ना 5 हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ 6 जोड़ा और ये 7 जोड़ा, क्या 7 और ये हमारा 8, ये हमारा क्या हुआ 9। कुल मिला के 9 2 है, 9 बार क्या है 2, ठीक है। चलिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 3 9। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। चलिए हम यहाँ तक के लिख लेते हैं 64। यहाँ तक के क्या लिख लेते हैं 64। अब ये बचा, ठीक है ये बचा गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ये 8 हुआ। चलिए 8 चौक 32 की 2, 8 छंग 48, 48 3 51। क्या हुआ 48 3 51। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 दिख रहा है, ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8 और ये हुआ 9। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128। 128 दूना क्या होता है 256, 256 दूना क्या होता है 512। तो हमारा क्या हुआ आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये सवाल नंबर क्या थी हमारी
सवाल नंबर 4 था। ठीक है, चलिए 5 नंबर पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 है जी। ठीक है, इसको हम लोग -2197 को हल करेंगे। भाग विधि से पहले लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए लगाते हैं। गुणनखंड करिए इसका, काटिए। किससे कटेगा? 2197 है। ठीक है, ये डायरेक्ट 13 से काटिए, क्योंकि 13 काटिए। 13 कम 13, कितना बचा इसमें? बचा इसमें लगभग 13 कम 13, 13 7 20, 7 1 8, 8 बचेगा। कितनी बार जाएगा? 13 छंग 78। उसके बाद कितना बचेगा? बचेगा 13 9 117 हो जाएगा। ठीक है, फिर 13 से काट दीजिए। 13 1 कम 13, 13 1 कम 13, कितना बचा? उसके बाद 13 39, काट दीजिए। 13 1 कम 13, तो ये इतना ही आया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 गुणे 13 गुणे 13, तो 13 13 है। अगर 13 गुणे 13 गुणे 13 है, ये हमारा कितना है? माइनस में, तो ये 3 है माइनस में, ये माइनस और ये माइनस भी लगाइए। ठीक है, तो ये माइनस प्लस, लेकिन ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो -13 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 के बाद सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? 10 648, 10 648 का, ये भी माइनस में है। ठीक है, ये भी माइनस में है। सवाल ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा। ये सवाल कैसे है? माइनस में। यहाँ लिख देते हैं 10 648, ये हमारा सवाल माइनस में है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हम लोग। काट दीजिए 2 से, 2 से काटेंगे कितना आएगा? इसका आधा कर दीजिए, 5 3 2 4, फिर 2 से काट दीजिए, 26 62, कितना आएगा? 26 62। अरे जैसे देखिए ना, 2 दूनी 4, एक बचा 2 छंग 12, एक बचा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए। 13 31, कितना आया? 13 31। देखिए कक्षा 8 में आप लोग पहुंच गए हैं। आप लोगों को कम से कम 20 तक का घन 20 तक का घन याद होना चाहिए, और कम से कम 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, 15 तक तो घन याद ही कर लो, 15 तक जरूरी है, लेकिन 20 तक बिल्कुल जरूरी है। 20 तक घन और 30 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं 11 से। 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, फिर 11 से काटेंगे। 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, फिर 11 से काट दीजिए। 11 एक कम 11, क्या हुआ हमारा? क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, तो ये हमारा क्या हुआ? एक जोड़ा बना और ये दूसरा जोड़ा बना, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 11, तो 11 दूनी क्या हो जाएगा? 22, से हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये हमारा सवाल नंबर 6 का आंसर क्या आया? 22। अब देखिए 22 नहीं आएगा, इसका क्या आएगा? 22 नहीं आएगा, क्या आएगा इसका? -22 आएगा, क्योंकि ये 22 का क्या है? हमारा घन। 22 का 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस इतना आएगा। ठीक है, माइनस इतना आएगा, इसलिए -22 होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल है ना, 7 नंबर देखते हैं। कितनी सवाल है इसमें? 8 की 7? चलिए देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है हमारी? 7 नंबर है -64 000, -64 000। ये तो आसान हो जाएगा, ये बिल्कुल, इसको आसानी से आप लोग लगा भी सकते हो। चलिए देखते हैं। देखिए वैसे 2 से काटना चाहिए, तो काट देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 32 000। 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 000। 2 से काटेंगे तो 8 000। 2 से काटेंगे तो 4 000। 2 से काटेंगे 2 000। 2 से काटेंगे 1 000। 2 से काटेंगे तो 500, फिर 2 से काटेंगे तो 100 250 यानी 250, फिर 2 से काट लेंगे तो 125 125, फिर 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 से काट दीजिए। 5 हम 25, फिर 5 से काट दीजिए। 5 एक कम 5। चलिए जोड़ा बना लीजिए इसका जोड़ा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ, और एक जोड़ा ये हुआ, और एक जोड़ा ये हुआ। देखिए यहाँ से एक जोड़ा है। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 2 गुणे 2 गुणे
2 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, क्या हो जाएगा हमारा -40, क्या हो जाएगा आंसर, -40 क्या हो जाएगा आंसर। देखिए सवाल नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 17,576, यानी सवाल नंबर 8 है, माइनस 17,576, -17,576। हाँ ठीक है, चलिए -17,576 क्या निकालेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर मारेंगे। 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 अठे 16 और 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 चौके 8, 43 94, फिर 2 से काट दीजिए, 21 क्या आ जाएगा हमारा 21 97। देखिए फिर बता, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 7 14। अब देखिए 13 से काट दीजिएगा, 13 से कम 13, 13 छंग 78, 13 9 117, 13 से काट दीजिए, 13 एक कम 13, 13 3 39, 13 से काट दीजिए, 13 एक कम 13। देखिए एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 13, 13 दूनी क्या हो जाएगा 26। अब देखिए 26 ये माइनस में है तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा माइनस आंसर हो जाएगी, हमारा माइनस आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस यहाँ इसलिए आ रहा है, -26 का घन है, जैसे हम कह दें 8 - 8 किसका घन है, तो 2 - 2 का घन है, जैसे -2 गुणे -2 गुणे -2, तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस गुणे -2, 4 दूनी 8 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -8। उसी तरीके से -26 का जब आप लोग घन करेंगे तो हमारा कितना आएगा 17,576, इसलिए हमको -26 आंसर देना है, तो हमारा क्या हो गया आंसर। 4 नंबर सवाल नंबर 4 में 8 क्वेश्चन थे, 8 खत्म हुए। चलिए अब सवाल नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। अच्छा इसके पहले हम 4 बोल दिए थे ना, तो 4 तो हो चुका है ना, ये सारी सवालें 4 की थी। तो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 कह रहा है 28, 12, 16 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। जैसे वर्गमूल पढ़े थे वैसे ये घन है वाला है, ठीक है, उसी तरीके से आपको लगाना है। चलिए लगाते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल, काटिए इसको, 2 से ही फैक्टर करना है, क्या आ जाएगा हमारा 14, 0, 6 और 8, फिर 2 से काटिए, 2 से 14, 0, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, कहीं मिस, हाँ ये हमारा यहाँ एक 0 रहेगा, ठीक है, ये हमारा 0, तो यहाँ भी हमारा एक 0 उतार लीजिए, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, क्या आ जाएगा हमारा 17,576। देखिए अभी 17,576 किसके पहले भी निकाल के आए हैं, वो माइनस था, यहाँ प्लस में है, करना वही है, ठीक है। 2 से काटिए, 2 से काटेंगे क्या आएगा हमारा 87, 88, 87, 88, फिर 2 से काट दीजिए हमको, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 43, 94, फिर 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 21, 97, 21, 97 भी अभी आप काट रहे थे। 13 से काटिए, 13 एक कम 13, 13 छंग 78, 13 9 117, फिर 13 से काट दीजिए, 13 एक कम 13, 13 तियां 39, फिर 13 से काट दीजिए, 13 एक कम 13। देखिए ये एक जोड़ा बना, ये एक जोड़ा बना, ये एक जोड़ा बना, ठीक है। बचा क्या है हमारा, देखिए इसमें ध्यान देना है कि भाग देना है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या से भाग दें। अगर हम कह दें ये हमारा कितना है 16 है, अगर हम इस 16 को बोल दें, इस 16 को बोल दें, हाँ यहाँ देख लीजिए, अगर इस 16 को हम कहते हैं 16, इस 16 को किस संख्या से भाग दे दें तो हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। अगर 2 से भाग दे दें, 2 अठे 16, यानी 8 हमारा पूर्ण घन है कि नहीं। तो उसी तरीके से अगर 2 से हम भाग दे देंगे जो बचा है तो हमारी पूर्ण संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो हमारा जो 2 बचा है ना, तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा आंसर। तो हमको क्या देना है, 2 से भाग देने पर संख्या हमारी क्या हो जाएगी पूर्ण
घन हो जाएगी। ठीक है, सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 6 कह रहा है 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, यानी पूर्ण घन बन जाए। इसमें गुणा करना है, तो ये जैसे पढ़ाए थे आपको वर्गमूल में बच्चों, उसी तरीके से ये घनमूल है। अगर आपको गुणा करने को कह रहा है तो गुणा करिए, जो संख्या बस मतलब जो संख्या की कमी पड़ रही है वो गुणा करना पड़ता है, और भाग विधि बोलता है तो भागफल अगर बोले तो जो संख्याएं ज़्यादा होती हैं उसको भाग दे देना उसी संख्या से। चलिए करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, 9,000, तो अब इसको हम भाग देंगे, 3 त्रिक का 9,000, फिर 3 से काट दिए, 3 एकम 3, 0,000, फिर 2 से काट दिए, 2 पंचे 10, 0,000, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 हम 25, 5 हम 25, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। अब इसमें देखना है आपको क्या कम पड़ रहा है। देखिए ये पूरा हुआ, ये हमारा पूरा हुआ, क्या कम पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है। देखिए इसमें 3 कम पड़ रहा है, अगर 3 से हम गुणा कर देंगे, देखिए अगर इसी में 3 से हम गुणा कर देते हैं हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण घन, क्योंकि जैसे इसमें 3 बार 2 है, उसी तरीके से 3 बार 3 होता तो हमारा पूर्ण घन हो जाता। तो हम कौन सी संख्या से दरअसल इसी में इसे 3 से गुणा कर देते क्या हो जाएगा, हमारा ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, हमारा ये पूर्ण घन हो जाएगा। 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 7 कह रहा है 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। जब पूर्ण घन बन जाए तो कह रहा है नई संख्या का घनमूल क्या होगा, जो नई संख्या आएगी उसका घनमूल क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसको चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है 83,349, चलिए काटिए, इसको काटते हैं। ठीक है, किससे काटेंगे हम लोग, 3 से काटिए, क्योंकि लास्ट में अब मतलब विषम संख्या है। काटेंगे कितना आएगा, 87,783, फिर काटेंगे कितना आएगा, 92,261। ठीक है, किससे काटेंगे, 3 ही से काटते चलिए। ठीक है, क्योंकि विषम संख्याएं ही आ रहे हैं। फिर काटेंगे कितना आएगा, 30, 92, 61 काट चुके हम लोग, कितना आएगा 30, 87। 3 से काटेंगे कितना, 10, 29, फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा हमारा, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 और 3 त्रिक का 9, 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, 7 सत्ता 49, यानी 7 9 63, अब 7 सत्ता 49, 7 से काट दीजिए 1। देखिए गुणनखंड किसका बन रहा है, 1 का बना, ये इसका बना। क्वेश्चन कह रहा था कि गुणा करना है कौन सी संख्या से। देखिए इसमें एक कम पड़ रहा है, अगर 3 से गुणा कर दें तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन, यानी 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। जब गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, इसी में 3 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब देखिए इसको कैसे चेक करना है किसका घन है। देखिए ये 3 निकला, ये हमारा 7 निकला, इसमें एक कम पड़ रहा है, तो ये 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो हमारी 3 ऐसे लिख लीजिए, 3 त्रिक का 9 सते 63, कितना आया, 63 का घन हो जाएगी हमारा, 63 का घन, और 3 से गुणा और 63 का घन, तो हमारा दोनों आंसर हो जाएंगे। समझ में आया। देखिए ये जो 3 कम पड़ रहा है अगर गुणा कर देंगे तो हमारा पूर्ण हो जाएगा घन, 3 त्रिक का 9 7 63, तो 63 हमारा आंसर आएगा। 63 का घन है, 3 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8, 2 क्वेश्चन शायद और बचा है। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, -15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं।
चलिए इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, यानी जैसे हम लोग कर रहे थे 15/625 कर लीजिए इसी तरीके से इसको, ठीक है। ये थोड़ा 5 से काटिए, पंक्तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 हम 25। अब काट दीजिए 5 से, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 हम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 हम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5। देखिए एक 5 का जोड़ा बना, ये 5 का जोड़ा बना, ठीक है। तो 5 गुणे 5, तो 5 हम 25, क्या हुआ इसका आंसर हमारा 25, इसका आंसर हुआ 25, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 512 कर लीजिए, 512 का, ठीक है। गुणनखंड करेंगे लंबा जाएगा थोड़ा से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 128, फिर 2 से काटेंगे तो 64, फिर 2 से काटेंगे तो 32, फिर 2 से काटेंगे तो 16, फिर 2 से काटेंगे तो 8, फिर 2 से काटेंगे तो 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2, फिर 2 से काट देंगे तो ये 1। तो 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 3 जोड़ा बना। इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 है। चलिए इससे लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या हुआ हमारा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये हुआ, ये हमारा क्या हुआ -25, -25। तो 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, कितना हो जाएगा हमारा 200, 25 अट्ठे 200, ये हमारा क्या आ जाएगा -200, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये -200 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, -200। सवाल नंबर 9 यहीं देख लीजिए। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि 125 गुणे 343, इसको कह रहा है अंडर रूट में है, इसका भी क्या निकालना है हमको, घनमूल। देखिए इसको तोड़िए, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 7 सत्ता 49, 7 343, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ इसका। अब कहते हैं अगर अंडर रूट के अंदर क्यूब में है तो इसका घन मूल निकालना है, तो एक 5 इसमें निकलेगा, तो 5 अंडर रूट के बाहर, इसमें 3 है तो एक 7 निकल आएगा अंडर रूट के बाहर, तो 5 7 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 35 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये हमारा पार्ट 2 होगा, वीडियो पार्ट 2 होगा, पार्ट 1 डाल चुके हैं सवाल नंबर 3 तक। तो इसके बाद कक्षा 8 का पढ़ाया जा रहा है, 8 के बाद 9 का पढ़ाएंगे, ठीक है। 5-6 चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है कक्षा 8 के उसको पढ़ाएंगे, 8 के बाद कक्षा 9 का पढ़ाया जाएगा, 9 के बाद फिर 10 का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो कक्षा 8 के अभी दूसरा चैप्टर स्टार्ट है, घनमूल वर्गमूल पढ़ा चुके हैं, इसके बाद फिर कक्षा 9 का स्टार्ट होगा, इसको भी 1-2 चैप्टर इसमें वो पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट लगेगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर आप लोग ज़रूर करिएगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद आए, अच्छा लगे वीडियो, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए कि उनको भी ये पढ़ने में आसानी हो, उनको भी ये पढ़ने में आसानी हो, ठीक है साथियों। धन्यवाद।